हमने अभिकारी शब्द में क्रिया विशेषण पढ़ाया था। क्रिया विशेषण के कितने भेद थे? 4 भेद थे। क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए प्रश्न है हमारे पास। कब यानी कालवाचक, कहाँ यानी स्थानवाचक, कितना यानी परिमाण, और कैसे यानी। समुच्चय बोधक में क्या पढ़ाया था? समुच्चय बोधक में सर्वनाम, हाँ सर्वनाम और संज्ञा के बात तो आते ही है, पर इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं वो भी क्या होते हैं? लगते हैं। जैसे से, के लगे नहीं, के सामने, ठीक है, से आगे, इस तरह के लगते हैं आपके संबंध बोधक में कारक चिन्ह भी लगते हैं। ठीक है, ठीक है। संबंध बोधक में क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह भी आते हैं। ठीक, आगे हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पढ़ाने वाले हैं। समुच्चय बोधक होते क्या हैं? दो शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्य को जो जोड़ने का काम करते हैं वो कौन है? और, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, वरना, यद्यपि, ये शब्द हैं। इनको ना जीवा में ना मिठाई जैसे मतलब हो गई। अगर आपने एक बार समझ लिया कि सब शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्य को कौन से शब्द जोड़ते हैं, योजक शब्द बोलते हैं। हाँ, समुच्चय बोधक भी बोलते हैं इनको। एक तो चिन्ह होता है, विराम चिन्ह में चिन्ह देखा आपने? योजक चिन्ह देखा है? माइनस के चिन्ह वाला, छोटा वाला, एक बड़ा वाला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस से जुड़ने वाले हैं? समुच्चय बोधक से, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, वरना। आप अब इंग्लिश के पेपर में भी और भी देखते हो, ये करो या ये करो, और उस तरह का यहाँ हिंदी में वाक्य शब्द वाक्यांशों को जोड़ता है। ठीक है, कैसे? आज देख लो पुस्तक में क्या है। आज हमारे स्कूल की टीम और सर्वोदय स्कूल की टीम को मैच हुआ। हमारे स्कूल का और दो स्कूलों को कैसे दिखाया? और से दिखाया। कैसे दिखाया? और से। किंतु हम हार गए। फिर क्या आया वहाँ? किंतु आया। वीणा और सबीना मैच देख रही हैं, इसलिए कारण भी बताया है। इसलिए मैं भी देखने लगा। बेटा जल्दी जल्दी चलो ताकि देर ना हो जाए, कारण बताया है यहाँ पर भी। माँ पैर में दर्द है, इसलिए जल्दी नहीं चला जा सकता। कारण बताए, जल्दी क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि पैर में दर्द है। अब ये जो हमने यहाँ देखो, और किंतु ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, फिर भी आपकी जो पुस्तक, आप तो अक्सर पुस्तक पढ़ते हो, चीज़ों को याद कहाँ रखते हो कि मैम ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या समझाया था। तो आपको याद रखना। ये तो यहाँ पे पूरे भी नहीं होंगे, पर मैं जितना बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा है। किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, बहुत सारे, अथवा, यद्यपि भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, इनको योजक भी चिन्ह इनसे जुड़े हैं। शब्द, वाक्यांश, वाक्य इनसे जुड़े हुए हैं। इन्हें योजक चिन्ह भी आप कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं? योजक चिन्ह। अगर योजक चिन्ह आता आप घबरा जाते हो, नहीं तो मैम ने हमें तो समुच्चय बोधक बोला था, तो ये योजक अब क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ परिभाषा क्या बता रहे हैं? शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले अभिकारी शब्द। ये शब्द अभिकारी के अंतर्गत सारे आ रहे हैं। चाहे हमने क्रिया विशेषण पढ़ाया, चाहे हमने संबंध बोधक पढ़ाया, चाहे हम अब क्या पढ़ा रहे हैं? समुच्चय बोधक पढ़ा रहे हैं, यानी योजक भी पढ़ा रहे हैं हम शब्दों को। तो वो सब किसके अंदर आ गए? समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ रहे हैं। समुच्चय बोधक के अपने कितने भेद हैं बताओ? दो, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब देख लो, समानाधिकरण क्या है? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले, ठीक है, समान स्तर वाले वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ते हैं।
वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक जैसे क्या है? विधि और विकास, विधि और विकास पढ़ रहे हैं। दो स्टूडेंट है, 2 विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। पार्क में लोग टहल रहे हैं तथा बच्चे खेल रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। यहाँ तो हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने अविकारी शब्द, फिर हमने अविकारी शब्द के अंदर गए। हमने पहले मकान देखा जो अविकारी के नाम से है, फिर हम उनके बाहर से रूम देखे, हमने अलग अलग कमरे देखे, वो कौन से क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और क्या है बोलो? है विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। और क्या पढ़ा? हाँ, निपात पढ़ेंगे। निपात जोर लगाते हैं आप। एक निपात ऐसा शब्द है जो वाक्य में एक जोर लगा रही, यही काम हुआ था, ठीक है, मैं भी यही काम करूँ, मतलब जोर लगा रहा है, तो वो तो निपात हो गए, ठीक है। समुच्चय बोधक के कितने भेद बताए? फिर 4 भेद पढ़ाए, ठीक है। ये आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।